Hello students, welcome back in the new mathematics lecture series. इस लेक्चर सीरीज में हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पेपर में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा अलजेब्रा, सेकंड होगा वेक्टर एनालिसिस, थर्ड होगा ज्योमेट्री। तो तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा का क्या सिलेबस है, पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो एक सबसे अच्छा चेंज हुआ है कि इसमें इंडियन मैथमेटिक्स और इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में दिया गया है। तो हर बुक के इंट्रोडक्टरी पार्ट में फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया है उसमें दोनों बुक्स में क्या है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन और इंडियन मैथमेटिक्स, तो इसके बारे में वहाँ पे हमें डिटेल से दिया गया है। तो वो चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा से शुरू करेंगे, फिर बाद में ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। अलजेब्रा का सिलेबस क्या है। अलजेब्रा में हमारे पास है सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, फिर आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक है केले हैमिल्टन थ्योरम, और फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास सिलेबस स्टार्ट हो रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स कितने तरीके की हो सकती है, तो पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है मैंने। ए मैट्रिक्स इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन होगा नंबर्स का जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज होंगे और फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जिनको कुछ अरेंजमेंट के साथ लिखा गया होगा। तो वो अरेंजमेंट किस तरह का होगा उसे हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सेकेंड डेफिनीशन में क्या लिखा है, ये सिमिलर टू फर्स्ट डेफिनीशन है जो पहले हमने अभी देखी है। तो इसमें स्टेटमेंट में कुछ डिटेल से चीज़ें और दे दी गई हैं। ए मैट्रिक्स इज ए सिस्टम ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स एक नंबर का सिस्टम होगा। नंबर किस तरह से अरेंज्ड होंगे, अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर एरे इन रोज एंड कॉलम्स एंड बाउंडेड बाय द ब्रैकेट्स। तो जो भी अरेंजमेंट होगा नंबर्स का वो इन ब्रैकेट से बाउंड कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट ब्रैकेट ले लें या फिर सेकेंड ब्रैकेट। तो नंबर्स का अरेंजमेंट है। तो मैट्रिक्स की दोनों डेफिनेशन से क्या निकल के आ रहा है कि ये नंबर्स का अरेंजमेंट होगा और वो अरेंजमेंट रोज और कॉलम में लिखा होगा, और जो रोज और कॉलम्स होंगी वो इन ब्रैकेट से बाउंड होंगी। तो किस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट होगा, तो मैंने एक मैट्रिक्स एम यहाँ पे ले रहा हूँ। अगर इसमें एंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे अगर मैंने इस तरह के नंबर लिए हैं और इनको अरेंज किया है और क्या किया कि इसको एक ब्रैकेट से बाउंड कर दिया, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलेंगे मैट्रिक्स। अब यहाँ पे रोज और कॉलम कौन से होंगे, तो जो हमारे पास इस तरह से लाइन होंगी हॉरिजेंटल, या जो लाइन यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो इनको बोलेंगे हम रोज। यहाँ पे दो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है तो इसको हम बोल देंगे फर्स्ट वाली को फर्स्ट रो। जो सेकेंड लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, इसको बोल देंगे सेकेंड रो। इसी तरह से हम कॉलम के लिए जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल मतलब जो खड़ी हुई लाइन है, तो इसे हम बोलेंगे, ये सारे हमारे पास जितने हैं ये सब क्या हो जाएंगे कॉलम्स। तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं। तो देखो यहाँ पे रोज और कॉलम्स का अरेंजमेंट हो गया। और कॉलम किस तरह से काउंट करेंगे,
यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट कॉलम हो गया तो इसको C1 बोलेंगे, ये सेकेंड कॉलम C2, ये थर्ड कॉलम इसको C3 और ये फोर्थ कॉलम इसको C4। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में, जैसे इस एलिमेंट की बात करें या फिर इस एलिमेंट की बात करें, तो ये एलिमेंट किस पोजीशन पे है, मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स में ये कहाँ पे रखा है। अगर मैं 2 की बात करूं तो मैट्रिक्स में किस जगह रखा है। तो पोजीशन जो बताई जाएगी एलिमेंट की, वो रोज और कॉलम्स को देख के बताई जाएगी। अगर मैं इस एलिमेंट को देखूं 2 को, तो ये मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम पे रखा है। 2 कहाँ रखा है, 2 ये रखा है रो 1 और कॉलम 2 पे। तो एलिमेंट 2 की पोजीशन क्या हो गई, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसी तरह से अगर मैं 7 एलिमेंट इस 7 की बात करूं, इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे हम ये पोजीशन के बारे में पता कर रहे हैं। तो 7 की पोजीशन क्या है, अब देखो 7 कहाँ पे रखा है, सेकेंड रो में है। रो हमारे पास इसके लिए क्या है, 2 है। और कॉलम कौन सा है, कॉलम 3 है, कॉलम 3 है। तो कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स में कहाँ पे रखा है, तो इस तरह से हम उसकी पोजीशन बताएंगे कि कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है। तो पहले हम रो लिखेंगे, इसके बाद में कॉलम। तो इसी तरह से मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स की पोजीशन बताने के लिए हम क्या नोटेशन यूज करेंगे, AIJ। तो AIJ में क्या बताएगा, एक जनरल नोटेशन है मैट्रिक्स के एलिमेंट की पोजीशन के साथ में। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा आई, ये रो के बारे में बताएगा कि एलिमेंट किस रो में रखा है। और सेकेंड जो यहाँ पे कंपोनेंट है जे, ये कॉलम के बारे में बताएगा। यहाँ से हम कॉलम के बारे में पता करेंगे। तो AIJ इस तरह से हम इस एलिमेंट के मैट्रिक्स की पोजीशन के बारे में बता सकते हैं। तो अब हम इस मैट्रिक्स को एक बार इन जनरल वे में लिख लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास M गिवन है, तो इसमें एलिमेंट्स हम किस तरह से लिखेंगे, A11, A12, A13, A14, इसी तरह से A21, A22, A23, A24, यहाँ पे A31, A32, A33, A34। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम्स कितने हैं, 4 है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। तो अब जब मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात आएगी कि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो एक टर्म आएगा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैट्रिक्स के हर मैट्रिक्स के बारे में लिख सकते हैं कि 3 ये बताएगा नंबर ऑफ रोज कितनी है और 4 बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम किस तरह से बताएंगे, वो यहाँ पे लिख के हम बता सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। और यही चीज़ हम 3x4 इसको बोलेंगे या फिर 3/4। जो 3/4 है वो यहाँ भी लिख सकते हैं कैपिटल M के सफिक्स में 3/4। तो मैट्रिक्स M का ऑर्डर क्या है, 3/4। और उसमें जो एंट्रीज हैं यहाँ पे, तो एंट्रीज की पोजीशन के लिए मैंने क्या लिखा है, सफिक्स में नंबर लिखे हैं A11, A12 इस तरह से। तो फर्स्ट एलिमेंट अभी हमने बोला था कि ये रो को बताएगा, सेकेंड कॉलम को बताएगा। तो A11 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट
कहाँ पे रखा है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। इसी तरह से A12 कहाँ पे रखा है, फर्स्ट रो है, सेकेंड कॉलम है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर मैं A24 की बात करूँ तो ये कहाँ पे रखा है, सेकेंड रो में है। 2 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो में है, और 4 का मतलब फोर्थ कॉलम में है। तो इस तरह से हमने एलिमेंट की पोजीशन और रो को काउंट करके या कॉलम को काउंट करके मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में हम बता सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास मैट्रिक्स की ऑर्डर और उसकी रोज के बारे में। अब यहाँ पे हमारे पास एक दो सिंपल से एल्जेब्राइक प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की। जैसे मैट्रिक्स एडिशन कब होगा, अगर मैं कोई दो मैट्रिक्स लेता हूँ M और N और इनको ऐड करना चाहूँ तो इनको कैसे ऐड कर पाऊँगा। देखो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे M बराबर 1 2 एक मैट्रिक्स ले ली और N बराबर एक मैट्रिक्स ले ली 0 1 2 3। तो अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँ तो ऐड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स जो M है इसका ऑर्डर क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दो। मैट्रिक्स N है, इसका ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 2 है। तो जब भी हमारे पास ऑर्डर मैट्रिक्स का डिफरेंट होगा तो वहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो एडिशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M बराबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स N। तो ये एडिशन के लिए हमारे पास कंडीशन होगी, एडिशन जब मैट्रिक्स करेंगे। अगर यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट होगा तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, अगर कोई मैट्रिक्स मैंने M लिया है और N, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हमने देखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे मैंने M लिए तो M इंटू N यहाँ पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है 1/2 और सेकेंड का 2/2। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में M के नंबर ऑफ कॉलम्स, इन M इक्वल्स टू होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन N। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। M इंटू N कब पॉसिबल होगा, जब M के नंबर ऑफ कॉलम्स और N के नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे। तो मैट्रिक्स M में क्या एलिमेंट थे, 1 और 2, इसका ऑर्डर था 1 क्रॉस 2, और मैट्रिक्स N का क्या ऑर्डर था 2/2, और एलिमेंट क्या थे 0 1 2 3, और ऑर्डर 2/2। तो यहाँ पे देखो जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो का मल्टीप्लाई होता है सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट मैट्रिक्स M के यहाँ पे सिर्फ एक ही रो लिया है, अगर नंबर ऑफ रोज यहाँ पे ज़्यादा होते तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकेंड कॉलम से। तो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा हमें 4, और जब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा तो वहाँ पे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब क्या हुआ, 1 1 की पोजीशन का एलिमेंट यहाँ पे कॉलम में जो एलिमेंट लिखा होगा फर्स्ट उससे मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा और बीच में प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो 1 इंटू 1 1 होगा और 3 इंटू 2 6, तो 1 + 6 क्या हो जाएगा 7। तो टोटल जो
ऑर्डर आएगा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में, तो यहाँ पे फर्स्ट के कॉलम का ऑर्डर और सेकंड के रो का ऑर्डर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो भी ऑर्डर मिलेगा वो 1/2 बचे हुए 1/2, इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे m क्रॉस n निकाल रहा हूँ, इसका ऑर्डर 2/3 है, तो 3 यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं 4, लेकिन 3 ये सेम होना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जो आउटपुट आएगा mn मल्टीप्लाई होके इसका टोटल का ऑर्डर वो आएगा 2/4। तो इन जनरल हम कैसे लिखते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स, एक का ऑर्डर m क्रॉस p है और एक का ऑर्डर m क्रॉस q है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? जब p बराबर m के होगा, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम बार बार यूज करेंगे, इस वजह से मैंने एडिशन कब पॉसिबल होगा और मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में देख लिया है। ठीक है, तो इस टोटल स्ट्रक्चर को अगर मैं एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब कि एक सिंपल फॉर्म में, तो उसको कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, वो एक बार और देख लेते हैं। तो एक ये जनरल फॉर्म हो गई मैट्रिक्स की। किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई मैट्रिक्स M है और उसमें एंट्रीज हैं Aij, तो Aij हमारे पास एंट्रीज हैं, ये रियल हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। रियल नंबर्स हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब रियल नंबर्स होंगे तो इसको बोलेंगे रियल मैट्रिक्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो रियल मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। तो एक यहाँ पे बस यही नाम ले लिया मैंने अभी। तो इस मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, m बराबर a सफिक्स में आई जे लिखा है। तो मैंने बताया था आई में बताएगा रो के बारे में और जे बताएगा कॉलम के बारे में। अब इसका ऑर्डर क्या लिया, m/n, m क्रॉस n ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखो रोज कितनी है, रोज है m, तो i की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, m तक जाएगी। i की वैल्यू 1 से लेके m तक क्यों लिखी, क्योंकि नंबर ऑफ रोज m है। j की वैल्यू, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है, तो j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके n तक जाएगी। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम जब भी कहीं कभी प्रूफ करेंगे कुछ थ्योरम्स के, तो वहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हमें जिसका ऑर्डर कंसीडर करना पड़ेगा, कुछ भी ऑर्डर, तो इस तरह से हम लेंगे, कोई मैट्रिक्स पूरी नहीं लिखेंगे। तो एक हमारे पास यहाँ पे इस तरह से भी नोटेशन है। तो Aij हमारे यहाँ पे सब क्या बता देंगे, एलिमेंट्स की पोजीशन। अब मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, तो मैट्रिक्स के जो प्रकार आएंगे वो किस तरह से निकलेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स में सिर्फ कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट थे Aij, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट था मैट्रिक्स का, मतलब m क्रॉस n। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट था और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और एंट्रीज, तो इसके दो नाम मतलब बोलते हैं हम हमेशा, एक तो एलिमेंट्स बोल दें या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोल दें। तो फर्स्ट टाइप क्या लिखा है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, रो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे लिख दिया है, इफ ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स नोन एज रो मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल हम इसका किस तरह से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स M है,
1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? R1 एक ही है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? देखो, फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1/6 है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? तो कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स सिर्फ 1 होंगे और नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या होगा? 1 2 3 4। देखो, यहाँ पे कॉलम तो सिर्फ एक है C1, लेकिन रोज कितने हैं? R1 R2 R3 R4। तो यहाँ पे 4 रोज हो गए और कॉलम्स कितने हुए? एक। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/1। तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? कि किसी भी मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज जीरो हो जाए तो इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। डेफिनेशन देखो, उसी तरह से लिखा है, एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर हो सकता है मैट्रिक्स का, जीरो सारे एंट्रीज उसकी अगर है तो उसको हम नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो कई बार मैट्रिक्स हमारे पास जीरो मैट्रिक्स होती है तो हम उसका नोटेशन इस तरह से लिखा है ओ से। तो इसका मतलब क्या है? ओ अगर 2/3 लिख दें तो इसका मतलब हुआ कि एक नल मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर 2/3 है। तो इसमें कॉलम कितने होंगे? 2 कॉलम होंगे और 3 रोज, 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब इस तरह से वो मैट्रिक्स होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनीशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम कई बार देखेंगे। लगभग जितने भी इसमें मैट्रिक्स की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं तो वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही बेस्ड है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे लिए इस वजह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। और इसकी डेफिनीशन बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या किया गया है कि किसी भी मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इक्वल है किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो उस तरह की मैट्रिक्स को बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने एक जनरल मैट्रिक्स ली, m इक्वल्स टू Aij, और ऑर्डर लिया है m/n। तो ये स्क्वायर कब होगी? जब ये कंडीशन इसमें हो जाएगी कि नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है? 1 2 3 4। ये तो हमारे पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। अगर मैं मैट्रिक्स इस तरह से ले लूँ तो इसमें सिर्फ 1/1 एक एलिमेंट है, 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो इसी तरह से मैट्रिक्स हम 3/3 4/4 ऑर्डर की मैट्रिसेस वो सब क्या बोली जाएंगी? स्क्वायर मैट्रिसेस बोली जाएंगी। अब इसमें जब स्क्वायर मैट्रिसेस है तो उसमें डायगोनल भी होगा। डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर कहीं डायगोनल मिलता है तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो देखो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो सबसे पहले हम डायगोनल के बारे में देखते हैं कि कोई मैट्रिक्स का डायगोनल क्या बोला जाएगा। मैट्रिक्स कैसी ली जा रही है? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे। ऑर्डर हम यहाँ पे 2/2 ले लेते हैं। तो डायगोनल हमारे पास क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल ऑफ एम क्या है यहाँ पे? जो ai की पोजीशन पे रखे एलिमेंट है, ai मतलब i इक्वल्स टू, अगर हम 1
2 3 इस तरह से पुट करेंगे, तो जब 1 पुट करोगे तो A11 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो A22 मिलेगा। तो AI की पोजीशन के एलिमेंट्स वो क्या बताएंगे, डायगोनल। तो इसमें हमारे पास डायगोनल क्या बता रहा है, 2 और 1, तो 2, 1 ये डायगोनल हो गया। तो 2, 1 यहाँ पे डायगोनल है, लेकिन अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अगर 3 भी 0 होता और 1 भी 0 होता तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती। तो डायगोनल हमारे पास क्या होगा मैट्रिक्स का, AI के पोजीशन के एलिमेंट। तो AI के पोजीशन के एलिमेंट डायगोनल बनाएंगे। तो यहाँ पे 2, 1 ये हमारे पास डायगोनल हो गया। और डायगोनल मैट्रिक्स कब बोली जाएगी, जब डायगोनल के बाहर के एलिमेंट सारे जीरो हो। तो इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। तो इसमें देखो क्या लिखा, मैट्रिक्स ले ली, क्या ये जनरल मैट्रिक्स ले ली, M=AI_J, ऑर्डर लिया n/n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बोली जा रही है। तो AI_J ये नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए जब i बराबर j हो, और 0 कब होने चाहिए, जब i बराबर 0 ना हो। तो यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो यहाँ पे मैंने लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसके लिए अब एंट्री इस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे ऑफ डायगोनल और ऑन डायगोनल के एलिमेंट्स हमें क्लियरली दिखाई देंगे। देखो AI मतलब क्या हुआ, A11 A22, तो ये हमारे पास क्या बोले जाएंगे, डायगोनल के एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो I और J बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू है। तो I और J जब बराबर नहीं होंगे तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे, 0। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0, इसकी जगह भी 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की इस तरह से डेफिनेशन होगी। अब कुछ और मैट्रिक्स हैं, जैसे स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर AI_J की पोजीशन पे हम सिर्फ क्या ले लें, जैसे डायगोनल हमारे पास था 1, 1 A22 A33, और यहाँ पे एलिमेंट थे A21 A31 A3 A12 A13 A23 और A32। तो ये मैट्रिक्स मैंने ली, डायगोनल इसमें क्या हो गया, ये सारे एलिमेंट हो गए डायगोनल के, तो इसको डायगोनल बोल देंगे। ये हमारे पास हो गया क्या, डायगोनल, यहाँ पे A आएगा, डायगोनल हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि ये एलिमेंट 0 हो जाए, तो उसमें ये एलिमेंट्स हमने 0 लिए थे। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि यहाँ पे जो A11 A22 A33 लिखे हैं, तो ये कोई एक फिक्स नंबर होना चाहिए, मतलब के पुट कर दो, और यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, फिक्स एक एलिमेंट अगर हम ले लें, तो इस तरह की मैट्रिक्स बोली जाएंगी स्केलर मैट्रिक्स। I_J के पोजीशन पे यहाँ पे कोई एक फिक्स नंबर, अगर मैं 1 पुट करूँ तो ये 1, 1 हो जाना चाहिए, 2 पुट करूँ तो 2, 2, 3 पुट करूँ तो 3, 3। तो इस तरह की मैट्रिसेस को बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखी है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी कब हो जाएगी, जब k=1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 1, 1, 1 हो जाएगा। तो वही आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, और इफ ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो यहाँ पे के की जगह 1, 1 पुट कर रहे हैं, वही देखो यहाँ पे लिखा है। I_J अगर I और J हमारे पास बराबर हैं तो वहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए, 1, और अदरवाइज 0। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोली जाएगी। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल होंगे, और इसको 2/2 इसका ऑर्डर है, और इसको I से भी डिनोट करते हैं। अगर कहीं भी हमारे पास I 3/3 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और मैट्रिसेस के प्रकार देखेंगे और उनकी क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या है कि जो मैंने आज डिस्कस किया है इनको तुम रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।